बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। हस्बे वादा एक दफ़ा फिर आज वीकेंड पे आपको आउटडोर, ये पीछे आबशार, बड़ा डैम और ख़बरें कश्मीर के हवाले से सबसे पहले बड़ी अहम जो ख़बरें इस वक्त आपको गर्दिश में कर रही हैं उस पर मैं थोड़ी सी तफसील बताऊँगा। इसके अलावा जो मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से जुड़ी हुई इमरान खान की रिहाई का मामला, अब ये इस वक्त मामला बहुत बड़ा हो चुका है। उसकी वजह यह है कि ये मामला इसमें सऊदी जिनकी दौरे की तवक्को थी, उस तवक्को की वजह कि वहाँ पर ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इमरान खान से इनके ताल्लुकात जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं वो मामलात को बेहतर किया जाए। अभी इमरान खान के हवाले से जो उनकी सेहत और ख़ास तौर पर जो स्लो पॉइज़न की अभी बड़ी अंदरूनी ज़राए ने 4-5 मुख्तलिफ़ लोगों ने जो अभी ख़बरें दी हैं वो बड़ी ख़तरनाक ख़बरें हैं। वो मैं अभी तमाम मैसेजेस यही देख रहा था अभी जेल से और मुख्तलिफ़ हवालों से जो आ रहे हैं। अब इसमें सबसे जो बड़ा अहम पहलू जो कश्मीर के हवाले से सबसे पहले उस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको याद हो कि इमरान खान हमेशा यही बार बार बात करते थे कि ये मुल्क तोड़ना चाहते हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। और उसके बाद अगर आप पूरी टाइम लाइन को देखें जिसमें लंदन मुआहदे का इमरान खान ने पूरी तफसील से जिक्र भी किया, असल मकसद एक दहाइयों से पाकिस्तान को तोड़ना, पाकिस्तान के सूबों को तकसीम करना। आज अब खुदा की कसम अगर आप पाकिस्तान के नक्शे का मुताला करें और हालात देखना शुरू करें बलोचिस्तान से, आपको वहाँ देख लें अलहदगी पसंदों की तहरीक जो चल रही है, BLA के मामला चल रहे हैं, वहाँ पे जो मिसिंग पर्सन के धरने हो रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल एज पर हैं। 5 बड़ी एजेंसियाँ वहाँ पे काम कर रही हैं और वहाँ पे रियासत और लोगों के दरमियान इख्तलाफात आपके सामने हैं। सिंध में ऐसे ही चले जाए, वहाँ जो मामला भी दबा हुआ था कोल वाला, वो मामला बहुत बड़ा मामला है, लेकिन वो अभी उठ नहीं रहा क्योंकि जरदारी साहब ने वहाँ पर बड़ा कंट्रोल जो है वडेरों की मदद से और कच्चे के डाकुओं की मदद से कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन वो उठेगा। आप याद रखिएगा ये बात। अब वज़ीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में ये हालात आपके सामने है, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से लेके पारा चिनार तक और गिलगित बल्तिस्तान तक, और अब जो कश्मीर में ये जानबूझ के सारा फितना फसाद शुरू किया गया। अब ये लोग हमेशा हस्बे मामूल पहले की तरह इल्ज़ाम लगा देंगे कि भारत इसमें इन्वॉल्व था, एजेंसियाँ इन्वॉल्व थीं, तहरीक इंसाफ को दोबारा इंतशार के लिए इनके लोग शामिल हो गए। हालाँकि ये सब लुग़ और बकवास है। ये सब जानते हैं कि इसमें दूर दूर तक तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ नहीं, सोशल मीडिया का इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं। सोशल मीडिया वो चीज़ें जो आ रही हैं वो दिखा रहा है, सोशल मीडिया के लोग वो पोस्ट कर रहे हैं। अगर ये सारी बंद कर दें मीडिया में तो ख़बरें आने बंद हो जाए। लेकिन मामला असल में वही है जो हिंदुस्तान चाहता था, वहाँ कर्फ्यू लगा के, जिस तरह जब उन्होंने आर्टिकल 370 लगाया तो उनका भी असल मसला यही था कि ख़बरें बाहर ना आए, लोगों तक मामलात ना जाएँ। लेकिन वो मामलात गए दुनिया के सामने, आप देख लें। और आज कश्मीर में जो मामला हो रहा है ये एक डाइवर्जन है, बहुत बड़ी डाइवर्जन है। यहाँ इस मामले में आप देखें, खुदा न ख्वास्ता कश्मीर के लोगों के हाथों में भारतीय परचम नज़र आ रहे थे। आप अंदाज़ा करें कि ये लोग किस लेवल पर उस तहरीक को जो पिछले 76 साल से चलाई जा रही थी, कैसे सबोताज कर दिया गया आवाम के हकूक़ छीन कर। अब वहाँ पर जो मसाइल है वो इस वक्त तकरीबन 50 से 55 लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए, 150-200 सिक्योरिटी एहलकार भी ज़ख्मी हुए। अब ये सारा मामला भी एक तरफ जा रहा है, लेकिन उसके अलावा अब जो उनके आगे हालात ठीक होने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। फ़िलहाल हुकूमत पीछे हटने पर तैयार नहीं, FC को लाया जा रहा है। और ये वही ग्रेटर प्लान जिसकी हम मेरे ख्याल में पिछले 2 साल से लगातार इसका जिक्र करते रहे बार बार कि ये ग्रेटर प्लान पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। अब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हकीकी मानों में बंद गली में, इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हकीकत में बहुत परेशान है। इन्हें बाइज़्ज़त सेफ़ एग्ज़िट चाहिए, अपना चेहरा जो आवाम के सामने है, और इदारे की भी आपको पता है ख्वाहिश है कि ये अपना चेहरा बचाएं। नवाज शरीफ अब सख्त नाराज़ हैं। ये नाराज़गी की इनकी बड़ी वजह भी ये है कि इनको वो मामलात में कंट्रोल नहीं मिला जिसकी ये ख्वाहिश जो लंदन मुआहदे में इनके प्लान के तहत हुआ था। और इनकी पूरी कोशिश ये है कि अब आने वाले वक्तों में नवाज शरीफ को लगता है कि जिस भी आर्मी चीफ़ को मैं लाया उसने हमेशा मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मुझे माइनस किया। आप देखें नवाज शरीफ को इस पूरी पिक्चर में से माइनस किया गया है बाकायदा तौर पर, और नवाज शरीफ को माइनस करने की वजह से नवाज शरीफ के अंदर से ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही। और इसीलिए अब काजी फ़ायज़ और आपको आसिम मुनीर साहब के बाद अब जो कोर कमांडर मंगला के हैं उनका नाम आर्मी चीफ़ के लिए आने का जो मुतवक्को है आने वाले हालात में। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट चूँकि इस वक्त अपने हालात को सीधा करने के लिए पूरी कोशिश करी कि किसी तरह कोई गारंटूर बने, उसके लिए सऊदी अरब ने ये हामी भर भी ली थी। आपको देखा होगा इनका रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ। इनके बहुत सारे अभी पिछले दिनों में लोग जो आए, इनके वहाँ पे लोगों के आने की वजह से यहाँ पे इस माहौल बनाया गया। इस माहौल को बनाने की असल जो मेन वजह थी कि पाकिस्तान की तजारत, पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के मामलात बेहतर किए जाएँ। और सबसे बढ़कर अभी जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा है, इनके आने से इन्होंने आके जो हालात यहाँ पे पाकिस्तान में बताए कि अगर तजारत के माहौल चाहिए तो आपको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। इमरान खान से बात करेंगे, मामलात को बेहतर करेंगे तो आपके
मामलात जो हैं वो सऊदी अरब के साथ ठीक होंगे और वही एक सेफ़ रास्ता इन्हें मिल सकता है, जिस पर इनका पूरा वफ्द आया। वो 30-40 अरब आए जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर आए। वहाँ उन्हें बाकायदा तौर पर हाई ऑफिशियल्स मीटिंग्स भी हुई, लेकिन उसके बावजूद अब चूँकि आपको पता है जनता इस पर तैयार नहीं थी, कंपनी इस पर तैयार नहीं थी कि किसी सूरत में इमरान खान से मामलात को ठीक किया जाए। इमरान खान किसी सूरत में डील पर, इन तमाम मामलात पर तैयार नहीं है। इसकी वजह से ये सारे मामलात ख़राब होना शुरू हो गए। अब मोहम्मद बिन सलमान जापान जा रहे हैं, वो दौरा जापान का कैंसिल नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान का दौरा उन्होंने कैंसिल किया। अब यहाँ पर थोड़ी सी तहरीक इंसाफ की तरफ से जो शेर अफजल के बयान की वजह से भी कुछ बदमज़गी पैदा हुई, वो थोड़ी सी वजह, लेकिन शेर अफजल को उस पर उसकी वजह से साइड पे कर दिया गया और ताकि वो मामला ख़राब ना हो। और हकीकी मानों में देखें तहरीक इंसाफ की भी ये ख्वाहिश है कि इन मामलात का कोई हल निकले। वो बारहा कह चुके हैं कि इसका दरमियानी रास्ता निकले। पाकिस्तान की आवाम भी यही चाहती है कि दरमियानी रास्ता निकले, लेकिन दरमियानी रास्ता इस वक्त निकलने के लिए क्या हालात हैं, ये बड़ा अहम मामला होगा। आज़ाद कश्मीर में तकरीबन पिछले 10 घंटों से इंटरनेट बंद है। वहाँ पर अब बारिश भी लगी हुई है, हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं और बिल्कुल सिचुएशन वही है जो इन्होंने 9 मई को बनाने की कोशिश की। आवाम को एक बड़े भरपूर मामले से एक प्लान के तहत बीच में अपने लोग शामिल किए, ट्रक शामिल किए। उसी तरह यही मामला चल रहा है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शरारत की जाए। और जिस तरह ये 9 मई की फस्तायत की कहानियाँ खुल रही हैं, इसी तरह जब ये कश्मीर के मामले की कहानियाँ आपके सामने खुलेंगी तो यकीन करें आपकी आंखें दंग रह जाएंगी कि वहाँ पे भी क्या क्या वारदात हो रही है। किस तरह आवाम वहाँ पे सरकारी बाबुओं को जूते मार रही है, किस तरह पुलिस आवाम का सामना करने से डर रही है। अभी देखें खुफिया इदारे के लोग वहाँ अपनी शनाख्त छुपा रहे हैं। वीगो डाले उनके जितने भी थे इस वक्त सारे अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अगर यही चीज़ अगर पंजाब में होती, यकीन करें 2 साल में, तो जिस तरह ये मुज़ाहमत कर रहे हैं वहाँ पे आपको ऐसी सूरत हाल नज़र ही ना आती। बहरहाल अब उस पर क्या किया जाए, लेकिन अफसोस होता है सिक्योरिटी इदारों पर भी और पुलिस के जवानों पर भी और रेंजर्स पर भी कि ये लोग जाने अनजाने में पाकिस्तान को तोड़ने के इस मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बड़ी अहम बात बताऊँ जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता। ये जो आज़ाद कश्मीर का मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है अनवारुल हक चौधरी, ये किस तरह इलेक्शन जीत के बना, इसका भाई जनरल इकरामुल हक है। और ये आपको अगर याद हो कि 20 अप्रैल 2023 की रात को इसे वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था 12:40 से लेकर 1:25 के अंदर अंदर वज़ीर-ए-आज़म के कागजात जमा करवाए गए, 15 मिनट का वक्त दिया गया और उसके साथ ही इसकी स्क्रूटनी भी हुई और उसके साथ ही इसको फिल फोर खड़े खड़े वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। ये इसीलिए बनाया गया था कि ये इनके जो मज़मूम मंसूबे हैं, इनके जो मंसूब आपको पता है, इनके जो मुकम्मल वारदात है, इसमें ये पूरा किरदार अदा करे। जुमेरात का दिन था और ये नामज़द भी हुआ, इसके कागजात भी दाखिल हुए, जांच पड़ताल भी हुई और वापसी की तारीख़ भी उन्होंने कागजात की 10 मिनट की रखी और हतमी फ़हरिस्त भी आई और इसको बना दिया गया। तो ये सारा सोच समझ कर किया गया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हिंदुस्तान ने आपको पता है अपनी वहाँ फ़ौज मकबूजा कश्मीर में दाखिल की और उसे अपना इलाका बना लिया। इसी तरह ये लोग भी पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि इस साइड के पाकिस्तान को भी कब्ज़ा करके इसे मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का इलाका बनाएँ। और जो कश्मीरियों की एक मुकम्मल सोच है कि एक आज़ाद कश्मीर मुल्क बनाने की, वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाए। और इस वक्त अब तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है इस पर बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की खुशकिस्मती है कि इनका मुकाबला जिनके साथ है वो ऐसे मनहूस है कि वो जिस काम में हाथ डालते हैं वो सोना भी मट्टी बन जाता है, चाहे क्रिकेट टीम हो, मईशत हो। और तहरीक इंसाफ की खुशकिस्मती है कि इनके पास इमरान खान है जो जिस मट्टी को भी हाथ लगाए वो सोना बन जाती है, चाहे मईशत हो चाहे कुछ हो। और दूसरा तहरीक इंसाफ के मुखालिफ लोग आदि मुजरिम हैं जिन्हें फ़ौज लाती रही, कभी मंडेला बनाकर, कभी चिगवेरा बनाकर, कभी IGI बनाकर, कभी बेनज़ीर की हुकूमत गिरा के, कभी नवाज शरीफ को फ़रार कराते रहे, वज़ीर-ए-आज़म बनाते रहे, डीलें करते रहे। और ये तहरीक इंसाफ के लोगों की खुशकिस्मती है। यहाँ पर एक बड़ा अहम मामला जो तहरीक इंसाफ के लोग आपको इस वक्त बड़े एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, उनकी बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट्स नज़र आ रही है। उसकी मैं आपको वजह बताऊँ, 2 तरह के मेरे सामने अभी बातें आई। एक तो रहनुमाओं के पास बड़ी सॉलिड ठोस ख़बरें आई कि इमरान खान के हवाले से उनकी जान वाकई ख़तरे में है, ये उनका जान लेने का मंसूबा तैयार कर चुके हैं। इस वजह से तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो खान से मोहब्बत करते हैं, उसके वफ़ादार हैं, वो परेशान हैं, वो रोकना चाहते हैं। वो खुलकर जो जवाब जो आपको बयानात नज़र आ रहे हैं वो बयानात देना चाहते हैं
और कुछ ऐसे हैं जिन्हें इमरान खान से दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ अपनी सियासी बका से है, वो बड़े बड़े बयानात दे के सिर्फ अवाम की हमदर्दियाँ ले रहे हैं। और नून लीग भी ये बात जानती है कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये कोई वारदात करें तो उसमें हम शामिल ना हों। ये जो भी आपको बड़ा बयानिया उन्होंने बदला, ग्रेटर डायलॉग की बात, ग्रैंड डायलॉग की बात, इमरान खान की रिहाई के लिए तैयार हैं। और नून लीग को पता है कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये कुछ ऐसी वारदात हो तो कम अज़ कम ये लोग बच जाएँ। अभी इमरान खान ने जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास से आखिरी मुलाकात की, उसमें उन्होंने बड़ी अहम बात की, अल्लाह ने मुझे हर नेमत दी है, अल्लामा साहब दुआ करें अल्लाह शहादत की मौत दे। ग़ुलामी पर मौत को खान तरजीह देता है, अपने मौक़िफ़ से 1 इंच 1 सेंटीमीटर भी पीछे हटने को तैयार नहीं। और ये जो खान के साथ ज़्यादती का सोच रहे हैं, ये हकीकी मानों में पाकिस्तान को तोड़ने की बहुत बड़ी वारदात है। और अल्लाह ताला इन्हें अक्ल दे, वरना यकीन करें मुझे हालात आगे बड़े ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। अब अगले वीलॉग में मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तफसील बताता हूँ। 2-1 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद जब मैं पहुँचूँगा तो उसमें आपको तफसील से मैं सारे मामलात फोल्ड करता हूँ। उसमें कुछ अमरीकी ख़बरें भी हैं, कुछ पाकिस्तान के हालात के मतलब 6 नई चीज़ें हैं, वो इस वीडियो में शायद कवर ना हो सके। तो जो चीज़ें फिर रह गई वो फिर आप रास्ते में या तो मैं गाड़ी में आपके साथ उसमें कर लूँगा, या फिर इंशाल्लाह वापस स्टूडियो में जाके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कुछ इनका टाइम भी है, 5 बजे के बाद यहाँ गेट भी बंद हो जाते हैं, तो शायद इतनी देर में ना हो सके। तो इंशाल्लाह बाकी साथ साथ ये चीज़ें भी चलती रहें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।